नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव ज्ञान गंगा में। जय गुरुदेव, जय श्री राम। मित्रों, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कि परेशान हैं कि उनका पति या उनका प्रेमी किसी दूसरे से लगा हुआ है, दूसरे से प्रेम उनका चल रहा है, प्रेम प्रसंग। तो कुछ माताएं बहनें बहुत परेशान हैं इस कारण से, और कुछ प्रेमी और प्रेमिका बहुत परेशान है कि भाई आपस में जब इनका चल रहा है तो वो और किसी से क्यों संबंध बना रहे हैं। तो आज इसी के लिए आपको एक विद्रेषण साधना दी जा रही है। विद्रेषण साधना, जिस साधना के बल पर आप जो आपके पति या आपके प्रेमी किसी और से लगे हुए हैं और से प्रेम प्रसंग मना रहे हैं, उनको आपस में झगड़ा कराने की, उनके बीच में फूट पड़ जाएगी, दरार पड़ जाएगी और वो उसको छोड़ देंगे और आपके पास वापस आ जाएंगे। ये साधना इसी प्रकार की साधना है कि किसी में आपस में लड़ाई झगड़ा करवाना। आप ये लड़ाई झगड़ा किसी के लिए भी करवा सकते हैं, पड़ोसियों में भी लड़ाई झगड़ा करवाया जा सकता है, लेकिन जो मुख्य हमारा जो उद्देश्य है इस साधना को देने का वो यही है कि जिनके घर बिगड़ रहे हैं, बहुत मैंने अपने जीवन में बहुत देखा है कि पति या पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के चक्कर में लगे हों और अपने घर को बिगाड़ रहे हैं, अपने घर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पति भी होते हैं, बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो बहुत सारे पति भी ऐसे कभी कभी निकल जाते हैं कि वो दूसरी औरत के चक्कर में लग जाते हैं, जिसके कारण अपने घर में ध्यान नहीं देते और अपने पैसे को, अपने धन को अपने घर में अपने बच्चों के में ना लगाकर बाहर खर्च करते हैं दूसरी औरत के ऊपर। या बहुत सारी पत्नियां भी इस प्रकार की होती हैं, बाहर नौकरी पेशा करती हैं, बाहर जाके और किसी व्यक्ति से उनका प्रेम प्रसंग चल जाता है और अपने धन को वहां खर्च करती हैं, या फिर अपना पूरा के पूरा सेटअप उसी के साथ ही बैठा देती है, अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़ देती हैं। तो इस प्रकार से अगर आप परेशान हैं, आप किसी के साथ आपस में लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं, विद्वेषण करना चाहते हैं, यानी कि एक दूसरे को अलग करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये साधना है, इसे कहा जाता है विद्वेषण साधना। तो इस साधना को करके आप किसी को भी अलग कर सकते हैं, यानी दो एक साथ हैं उनको अलग कर देना, विद्वेषण, ठीक है। तो आज इस साधना के बारे में आपको बताया जा रहा है। जो साधना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, हमसे साधना ले सकते हैं। जो भी भाई बहन ये साधना करना चाहते हैं, इस साधना के बारे में विस्तार से जानते हैं कि इसका क्या विधि विधान है और कैसे इस साधना को हम कर सकते हैं। विद्वेषण साधना, विद्वेषण क्रिया का मतलब होता है दो लोगों में झगड़ा करा देना, यानी कि झगड़े के माध्यम से पहले उनमें झगड़ा होता है, फिर वो आपस में अलग अलग फूट पड़ जाती है उनके। इसका प्रयोग अपने शत्रु की एकता को खत्म करने के लिए किया जाता है। कभी कभी यदि कोई लड़की किसी गलत लड़के के प्रेम जाल में फंस जाती है और वह किसी की बात ना सुनने को तैयार हो, तो उस पर भी विद्वेषण का प्रयोग किया जाता है और उन दोनों में झगड़ा करवाकर उन दोनों को अलग कराया जाता है। जैसे पति यदि दूसरी किसी स्त्री के संपर्क में है और अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसे पति पर भी इस विद्वेषण साधना का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उन दोनों में झगड़ा करवाकर उस पति को वापस अपने परिवार में लाया जा सके। वैसे तो इस तरह की बहुत सी क्रियाएं होती हैं, लेकिन जो हमने ये साधना करवाई है कुछ लोगों को और इसका जो आजमाया है, इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। इस साधना को नारद तंत्र विद्वेषण क्रिया कहा जाता है। नारद देव जी को दो लोगों में झगड़ा करवाने का जो नाम प्राप्त है वह किसी अन्य देवी देवता को नहीं है। नारद जी आपस में लड़ाई झगड़े, इधर उधर उल्टी सीधी कानाफूसी यही करते थे, तो ये उन्होंने की साधना है। इसे हम नारद साधना के नाम से ही पुकारते हैं। यह साधना किसी भी शनिवार, अमावस्या, कृष्ण पक्ष की सप्तमी को आधी रात को शुरू करनी चाहिए। फिर इस
मंत्र का 21 माला जाप करना चाहिए, जो इस साधना में दिया जाएगा। इस साधना में जो मंत्र है वो आपको हमसे लेना होगा फोन के माध्यम से। सभी के लिए ये साधना नहीं है कि उठा के कोई भी इस साधना को करने लग जाए और इसका गलत उपयोग करे। उसके बाद एक माला का इसमें हवन करते हैं। हवन करना होता है। हवन में आंख ढाक की लकड़ी और आंख की लकड़ी का इस्तेमाल करना होता है। आंख की लकड़ी होती है आंकड़े की लकड़ी, जो ये आसानी से मिल जाती है। ढाक की लकड़ी थोड़ी सी कठिन है, क्या पता आपको ना मिल पाए। हवन की सामग्री में कौवे के पंख, उल्लू के पंख लेने हैं। ये नहीं मिले तो पीली सरसों काली सरसों मिलाकर हवन करना है, या कुत्ते बिल्ली के बाल मिलाकर हवन करना है। यह क्रिया सिद्धि करने के लिए लगातार 7 दिन करनी होती है। उसके बाद जब भी जरूरत हो इस प्रयोग को करने के लिए 3 से 7 दिन का या 11 दिन तक का संकल्प लेकर प्रयोग करना होता है। कंटिन्यू 11 दिन का प्रयोग जब हम करेंगे इसका, तो 2 लोगों में विश्लेषण करना हो जाता है जिनका आप करना चाह रहे हो। प्रयोग के बाद जिस सामग्री से हवन करना हो उसके 1 चुटकी उनके घर में डालने से जबरदस्त रिजल्ट आता है। जो आपने हवन सामग्री बनाई है, जिससे आपकी हवन सामग्री चल रही है, जो रोजाना आप हवन कर रहे हो 11 दिन तक, तो वो क्या है 11 दिन के अंदर सिद्ध हो जाती है। तो उसी को उठा लेना है, जो बीच की एकदम हवन सामग्री के बीच के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसी को घर में डाल देना है, जिसमें भी आपको लड़ाई करवानी है, ठीक है, या फिर जिनको अलग करना है, ठीक है। तो उनमें क्या है आपस में धीरे धीरे मनमुटाव होगा, फिर आपस में झगड़े होंगे और वो एक दूसरे बिल्कुल अलग हो जाएंगे। उन दोनों लोगों को फोटो लेकर, उन दोनों लोगों की फोटो लेकर उसमें एक कांटा लगा दो और सामने रखिए। कांटा लगा के उसमें सामने रख दे, जाप करते रहे, उनको देखते रहे, फूंक मारते रहे। जो मंत्र इसमें दिया गया है उस मंत्र को पढ़ के उन दोनों के ऊपर फूंक मारते रहनी है। कांटा लगा देना है, दोनों की फोटो को चिपकाना है और कांटा घुसेड़ देना है। एक कांटा दोनों फोटो में घुसेड़ दो, ठीक है। और फिर सामने रख देना है और मंत्र पढ़ के फूंक मारो, मंत्र पढ़ के फूंक मारो, मंत्र पढ़ के फूंक मारो। और जो हवन की जो सामग्री जो राख है उन पर डालते रहो, ठीक है। और ऐसी भावना रखो कि दोनों में झगड़ा हो रहा है और दोनों बिल्कुल अलग हो गए, दोनों आपस में नफरत करते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं नारद विद्वेषण साधना। एक दूसरे को, किसी को भी अलग करने के लिए, प्रेमी और प्रेमिका को अलग करने के लिए इस साधना का आप उपयोग करके उन दोनों को अलग कर सकते हो। जैसे कि अगर किसी का घर बिगड़ रहा है, कोई पति या पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के चक्कर में पड़े हैं, या किसी औरत के चक्कर में कोई पति फंसा हुआ है, तो उसे आराम से यहाँ से निकाला जा सकता है और अपने कब्जे में दोबारा से लिया जा सकता है। तो ये थी विद्वेषण साधना। तो जो भी मित्रगण या बहन भाई, जो भी साधक इस साधना को करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और मंत्र और विधि विधान हमसे तरीके से ले सकते हैं। तो अगर आपको ये साधना अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक भी कर दे। अपनी अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम।